अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, आम पब्लिक का मानना है कि जमहूरियत को रिस्टोर किया जाना चाहिए ताकि लोगों के कामकाज बने। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अपोजिशन जमातें सब मुत्तहिद हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सदर रतन लाल गुप्ता जी। गुप्ता साहब, किस तरह से देखते हैं, अपोजिशन बार बार आवाज़ें उठा रही है लेकिन मरकज़ी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही इलेक्शन के हवाले से? देखिए, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मुद्दे पे, इलेक्शन के मुद्दे पे तमाम अपोजिशन पार्टियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो एक मुट्ठे और एकजुट है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इसी बात को लेके जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डेलीगेशन मिलने गया था जम्मू कश्मीर के तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का, और वहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में और ख़ासकर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बारे में कहा कि साहब ये फौरी तौर पे होने चाहिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है और 5 साल हो गए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 6 महीने अगर असेंबली डिज़ाल्व हुए हों तो इलेक्शन होनी चाहिए। और इसी प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी अपने एक फैसले में कहा है कि साहब अगर असेंबली 6 महीने के अंदर डिज़ाल्व हुई हो तो इनको इलेक्शन करवाने चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, मुल्क की जो इलेक्शन है वो रूह है, अगर उस रूह को ही आप कुचल देंगे तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? यही नारा हम दे रहे हैं यहाँ पे, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को रेस्टोर कीजिए। और बड़े दुख की बात यह है कि कल इन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 12 नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए, और ये कह के कि साहब अब यहाँ नॉर्मलसी है और हम पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। आज हम सवाल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, साहब हमें बताइए कि अगर पार्लियामेंट के लिए आप कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल हैं और नोडल ऑफिसर्स आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं? उसमें क्या वजह है? जबकि वोटर वही है, जो पार्लियामेंट के वोटर है वही यहाँ असेंबली के लिए वोटर है। तो जब एक वोट डालने के लिए, पार्लियामेंट के वोट डालने के लिए एक वोटर जाएगा, क्या उस वक्त वो बेखौफ होगा? और जब असेंबली का वोट डालने जाए तो उसको खौफ होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब ये दुरुस्त नहीं है। फौरी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए फौरी तौर पे यहाँ असेंबली के और दूसरे इलेक्शन जो है उन्हें करवाने चाहिए। और दूसरी बात यह है, आज मुल्क के अंदर 5 स्टेटों के इलेक्शन का प्रोसेस चालू हो गया, चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हसद महसूस कर रहे हैं कि साहब हमने क्या जुर्म किया है, जबकि वो वोट डाल रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर इस डेमोक्रेटिक मुल्क का हिस्सा नहीं है? अगर है तो यहाँ क्यों नहीं वोट, ये इलेक्शन? तो हम यही कहते हैं कि साहब फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट हुड को रिस्टोर करके असेंबली के इलेक्शन करवाए जाए, पंचायतों के इलेक्शन करवाए जाए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए जाए, ताकि ये भी एक नॉर्मल तौर पे बाकी मुल्क के साथ इस यूटी जो जिसको आप बना रहे हैं, इस रियासत को दीजिए, हाउस ये रियासत बनाइए, स्टेट हुड वापस कीजिए, ताकि ये बाकी मुल्क के साथ ये यूटी जो आ जाए है आपकी, ये भी तरक्की कर पाए, डेवलपमेंट हो पाए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हालात है, कोई भी तबका खुश नहीं है। बच्चों की हालत आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजली की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, आपकी हेल्थ केयर की हालत देखिए, एजुकेशन की हालत देखिए। तो इन तमाम बातों के लिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वही मुल्क को आगे चला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों से हमारी बात हुई कि जैसे अपोजिशन जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, आप मिल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं होने दे रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करने हैं, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो आप किस तरह से देखते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, वो सही नहीं कह रहे हैं बात। अगर सही कह रहे हों
तो सेंटर में भी उनकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार है। कौन रोकता है इलेक्शन? जब पार्लियामेंट के लिए आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? आज तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्यों नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी जो है वो इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, वो खौफ में है। और ख़ासकर जो हमारे कारगिल के इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट देखने के बाद तो बिल्कुल ही वो गमज़ुदा है और खौफ में है कि अगर हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर आज चाहे पंचायतों के करवाइए, चाहे लोकल बॉडीज़ के करवाइए, चाहे असेंबली के करवाइए, चाहे पार्लियामेंट के करवाइए, जवाब लोग उनको इसी तरह देंगे जैसे उन्होंने करगिल में दिया। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, खौफ में हैं। बीजेपी वाले, बीजेपी खौफ में है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। गुप्ता साहब, एक बड़ी बात, जिस दिन एक्सेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो हम कवर कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उस प्रोग्राम को, उसमें बारहा अक्सर लीडरों की तरफ से ये कहा गया, ये जोर दिया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला साहब जो हैं ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। देखिए, ये कहाँ थे? आज़ादी के समय पे बीजेपी कहाँ थी? आज हम पूछते हैं। ये आज़ादी जो दिलाई किसने दिलाई? महात्मा गांधी ने दिलाई, शेर कश्मीर ने दिलाई, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और मुल्क के भगत सिंह जी ने दिलाई, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिलाई, और ऐसे हजारों भारत माँ के सपूत, भारत माँ की बेटियाँ जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए, उन्होंने आज़ादी दिलाई। ये बीजेपी वालों ने आज़ादी दिलाई? झूठ बोलते हैं। थे कहाँ वो? आप मुझे बताइए। इनमें से 47 से पहले कौन सा लीडर था, मुझे आगे बताइए। तो हमारा कहने का मकसद है, छोड़िए इन बातों को, बात आज की कीजिए। आज आप क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के साथ आपने आज क्या किया है? आज की बात हम कर रहे हैं। नौजवान बच्चे, एम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बच्चे सड़कों की धूल चाट रहे हैं। क्या यही सपना देखा था उन शहीदों ने? लेकिन दावा तो कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी के 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी हुई है, जो जम्मू कश्मीर का जो है नक्शा बदल चुका है, पत्थरबाजी नहीं रही, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे गिन के बता रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना। ये कह रहे थे 5 अगस्त 2019 को इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम मिलिटेंसी की कमर तोड़ देंगे। ये टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? कैसे हो रही है? फिर आप कह रहे हैं नक्शे बदल गए हैं। नक्शे इन्होंने सिर्फ टेबल पे वहाँ मतलब कूलर के अंदर बैठ के, कूल कमरे में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के इन्होंने नक्शे बदले हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? मैं तो ये पूछता हूँ आपसे, क्या वो जो अनसेफ बच्चों की, स्कूल के बच्चों की बिल्डिंग है वो बना दी है इन्होंने? क्या वो सड़कें जो टूटी हुई हैं, जाइए पता करिए ना। आदमी ठाठी से किश्तवाड़ की तरफ जाइए, मुझे तो 10 साल हो गए चलते हुए, मैंने एक भी चीज़ वहाँ नहीं देखी है। किसी साइड चले जाइए आप, सड़कों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। किया क्या इन्होंने? हम तो यही पूछते हैं, तरक्की क्या हुई है? अगर तरक्की की होती तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो आज ये कह रहे हैं, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी इंडस्ट्री इंडक्ट कर देंगे, खरबों रुपया यहाँ लग जाएगा, कोई आदमी बेकार नहीं रहेगा। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी है इन्होंने? कितनी इंडस्ट्री यहाँ आई है? कागजों में तो कह रहे हैं 85,000 करोड़ के प्रपोजल आ गए हैं। वो प्रपोजलों का क्या करना है? पिछले 5 साल में आप बताइए क्या इंडस्ट्री लगाई है आपने? मुझे बताइए। सिर्फ बातें करने की है और लोगों को बरगलाने की बात है, और कोई असलियत ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज़ अलग कुछ है, और सेंटर की इनकी बातें करने की बातें हो रही हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन की बात चल रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी प्रिपेयर है जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए? हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दिया वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हर इलेक्शन के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का करवा लीजिए, असेंबली का करवा लीजिए,
लोकल बॉडीज़ का करवा लीजिए, पंचायतों का करवा लीजिए, बीडीसी का करवा लीजिए, डीडीसी का करवा लीजिए। हम तो तैयार हैं बिल्कुल। अनाउंस करें ना, ये डरते हैं, खौफ में हैं, अनाउंस नहीं कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, हम तो तैयार हैं, हम थोड़े पीछे बैठे हुए हैं। आज भी देखो हमारी मीटिंगें, छोटी छोटी मीटिंगें हम आज शुरू कर दी है हमने करना, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे हैं लोगों में। और लोगों का यही कहना है, लोग जो कह रहे हैं ये B2B सिस्टम चल रहा है, आज 5th फेज चल रही है आपकी। मैं पहले 4 फेजेज जो उन्होंने किए हैं B2B के, मैं इनसे साफ पूछता हूँ क्या किया आपने। जाइए गांव के अंदर जाइए, जो मेरे साथी जो आए हुए हैं आज ये मीटिंग जो चल रही है, पूछिए इनसे गांव के अंदर क्या हालत है। पानी की हालत सुधरी है, बिजली की सुधरी है, मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है उनकी हालत सुधरी है, बच्चों की पढ़ाई की हालत सुधरी है। कहने की बातें हैं भैया। तो हमारा कहने का मकसद ये है, ये B2B जो सिस्टम इन्होंने चलाया, ये सिर्फ यही है कि ये यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स है सेक्टर में बैठे हुए थक जाते हैं, चलो पिकनिक के लिए गांव में चलते हैं यार। वहाँ पे किसानों की हालत देखिए, आज रो रहा है किसान। पिछले दिनों में किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो गई, कितना कंपनसेशन मिला उनको। तो हमारा कहने का मकसद है भाई साहब कि इस दौर में, ये एक पहला दौर हुआ आज़ादी के बाद जिसमें लोगों की कोई भी तबका खुश नहीं। आप किसी रेडी वाले से पूछ लीजिए ना क्या हालत है आपकी, वो बेचारा इधर होता है तो चालान काट के उसके हाथ में दे देते हैं, ये ले भाई। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई तबका खुश नहीं है, छोटे दुकानदार खुश नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत आपके सामने है, लोगों की हालत आपके सामने है। आपने देखा नहीं सड़कों पे ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं, 60,000 से ज़्यादा हैं ये। आज पिछले 4 साल से 3 साल से बेचारे सड़कों पे बच्चों को लेके पड़े रहते हैं। स्कूल, उनके बच्चों के स्कूलों की फीसें तक नहीं दे पा रहे हैं वो। और ये हमें लोगों को सपने दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया की बात सुना रहे हैं। अरे यार, इनके 2 टाइम की रोटी तक का तो इंतज़ाम करो पहले। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि साहब फौरी तौर पे आपको रेस्टोर करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी। गुप्ता साहब, पीर पंजाल स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ गुप्ता साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और ये ज़ोर दिया कि जमहूरियत को रिस्टोर किया जाना, जम्मू कश्मीर के अंदर जाना चाहिए। इसलिए कि जमहूरियत में जब लोग नहीं होंगे, लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार नहीं होगी, तो लोगों के कामकाज नहीं हो पाएंगे, ना ही हो पा रहे हैं। आने वाले वक्त में ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव लेती है, वो किस तरह के इलेक्शंस को प्रायोरिटी पर रखती है, पहले कौन से इलेक्शन करवाती है, आने वाले वक्त में देखता है यही। तब तक आप जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ।